कपूत होते पर माता नहीं कुमाता। पूत कपूत होते पर माता नहीं कुमाता। माता नहीं कुमाता। बिल्कुल शोर मत करना, बहुत आनंद आएगा, मेरी गारंटी है। जैसी है जिसकी माता, इको कम कर दो। जैसी है जिसकी माता मैं उसको सर झुकाता। पूत कपूत होते माता नहीं कुमाता। पूत कपूत होते पर माता नहीं कुमाता। हो माता नहीं कुमाता। हो माता नहीं कुमाता। माता नहीं कुमाता। जैसी है जिसकी माता, जैसी है जिसकी माता मैं उसको सर झुकाता। पूत कपूत होते पर माता नहीं कुमाता। सुनिएगा, चाहे लड़की 10 हो जाएं, ध्यान देके सुनना, चाहे लड़कियां 10 हो जाएं, लेकिन माँ की इज्जत उस घर में तब तक नहीं होती जब तक एक लड़का नहीं होता है। घर वाले, पड़ोस वाले, समाज वाले, गांव वाले सब यही सोचते हैं कि हमारे बेटे का वंश आगे नहीं जाएगा। अरे ऐसा करो, इसकी दूसरी शादी कर लो, कम से कम वंश तो बढ़ जाएगा। माँ एक बेटे के लिए कितना कष्ट सहन करती है, ये सुना रहा हूं। पाने को पुत्र चाह में है तड़फड़ाती माँ। आता है पुत्र गर्भ में तो मुस्कुराती माँ। 9 महीने अपने गर्भ में झूला झुलाती माँ। जब पैदा होता मौत से भी खेल जाती माँ। जब पैदा होता मौत से भी खेल जाती माँ। जब पैदा होता मौत से भी खेल जाती माँ। माँ विचार करती है। किसी लिखने वाले ने बिल्कुल माँ की पूरी कल्पना रख दी है इसमें। माँ विचार करती है, बच्चा छोटा होता है उसे देख के कि कल को जब इसकी शादी होगी तो इसके भी बच्चे होंगे, और जब इसके बच्चे होंगे तो आज तो ये मुझे मामा कह के बुलाता है, लेकिन इसके बच्चे मुझे क्या कह के बुलाएंगे। सोचती है, होगी जब इसकी शादी मैं माँ से बनूंगी दादी। 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 बड़ी मुश्किल से वक्त ऐसा, बड़ी मुश्किल से वक्त ऐसा माँ की जिंदगी में आता। पूत कपूत होते पर माता नहीं कुमाता।
एक गांव में 3 भाई थे। कितने? 3 भाई। पिताजी तो रहे नहीं, मैया रह गई, यानी माँ रह गई। माँ ने कहा बेटे मेरे सामने ही बंटवारा कर लो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं तुम बाद में लड़ोगे। तो भाई भाई बंटवारा करने लगे। जो तीसरे नंबर का सबसे छोटा भाई था वो बता रहा था कि बंटवारे में मुझे क्या मिला था। ध्यान देके सुनना, 2 बड़े भाइयों ने छोटे भाई को क्या दिया था। और जब हम उसके यहाँ जगराता करने गए तो आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी आलीशान कोठी कि गुस्ते में लगी कि कोई महाराज राजा की कोठी है। लेकिन मैंने पूछा कि आप करते क्या हो, तो उसने बताया करता कुछ नहीं हो, जो भी करती है मेरी माँ करती है। तो वो बता रहा था बैठ के कि जब बंटवारा हुआ था तो मुझे क्या मिला था, वो बता रहा हूँ। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था, इसीलिए मेरे हिस्से में मेरी माँ आई। बड़े भाइयों ने कह दिया कि हम दुकान ले रहे हैं, हम मकान ले रहे हैं, तू माँ को ले ले। बचपन में जब माँ अपने गांव जाती है तो बच्चा शोर करता है, तुमने देखा है छोटे छोटे बच्चे। अब माँ एक बच्चे को ले जाए तो दूसरा बच्चा नाराज हो जाता है, शोर करता है, नहीं माँ मेरी है, माँ मेरी है। दोनों बच्चे शोर कर, जितने भी बच्चे हों। और जब माँ बूढ़ी हो जाए और बच्चे जवान हो जाएं तब क्या शोर करते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है। बचपन में माँ मेरी है, माँ मेरी है, और जवानी में माँ तेरी है, माँ तेरी है। तेरी है 2 दिन तू रख, 4 दिन मैं रखूंगा। नहीं नहीं, 4 दिन तूने रख ली तो 4 ही दिन मैं रखूंगा। बड़ी विडंबना है। लोग यहाँ के तो जयकारे लगा देते हैं, सच्चे दरबार की जय, ज्वाला मैया की जय। कोई कोई तो मैंने ऐसे देखा है कि यहाँ के भी फरमाइश करता है, इस दरबार में आने के बाद भी फरमाइश करता है कोई कोई कि भैया ये ठीक नहीं है, आप वो रसिया सुना दो। अरे तुम्हारा मतलब क्या है जगराते में बैठने का? तुम्हें ये नहीं पता है कि जगराता होता क्या है? आज तक ये नहीं तुम्हें नॉलेज कि जगराते का मतलब क्या है? जगराते का मतलब है कि अपनी भावना से, सच्ची भावना से बैठे रहो, और जब सच्ची भावना से सारी रात बैठे रहोगे तो अपने आप ही झोली भर जाएगी। ये दिखाई नहीं देती है झोली भरते वक्त, अपने आप भरी चली जाती है। अब तो उसने बताया कि मेरे हिस्से में मेरी माँ दे दी, और माँ की ऐसी कृपा हुई कि आज वो मुझसे पीछे हैं, मैं उनसे आगे। इसलिए बता रहा हूँ, माँ विचार करती है कि जब इसकी शादी होगी तो मैं दादी बन जाऊंगी। पर आज की दुनिया का तुम्हें पता है, एक माँ थी, उसने अपने बच्चे का विवाह कर लिया, जवान बच्चा था। अब वो बहू जो नहीं थी घर में आ गई। शादी के बाद घर में एक लक्ष्मी आई, वो लक्ष्मी थी घर की, ना बेटी पर आई। घर में विवाह के आ गया, लक्ष्मी स्वरूप होती है पहले। उस लक्ष्मी ने घर को फिर सुंदर सजाया, अपना भी ध्यान माँ के चरणों में लगाया। अपना भी ध्यान माँ के चरणों में लगाया, अपना भी ध्यान माँ के चरणों में लगाया। जो नई बहू घर में आई थी ना, उसने अपनी सास से कहा कि मुझे नवरात्रों में व्रत रहना है, क्या मैं रह सकती हूँ? और उस सास ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, तू तो भक्ति भाव वाली है, खूब व्रत रहे। अब वो व्रत रही। नवरात्रों में मैया की ज्योति जलाई, भोजन कराने लांगुरा और कन्या बुलाई। उस कन्या ने भोजन कराने के लिए अपने घर में लांगुरा और कन्याओं को बुलाया। लेकिन जब वो लांगुरा और कन्याओं को भोजन करा रही थी तो उसका पति घर में नहीं था, यानी उस माँ का बेटा घर में नहीं था। वो कहाँ था सुनिएगा। दुनिया के ऐमालों में वो पुत्र पड़ गया जुआ। दुनिया का सबसे बुरा है जुआ, व शौक पीने का मस्तक पे चढ़ गया। जुआ और मस्तक पे चढ़ गया, जुआ वो शौक पीने का मस्तक पे चढ़ गया। पीली शराब एक दिन अभिमान छा गया,
इतनी शराब पी ली कि फिर दुनिया में कोई दिखाई नहीं दिया उसे। पीली शराब एक दिन अभिमान छा गया और झूमते ही झूमते वो घर को आ गया। जैसे ही घर में घुसा उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भोजन कर रहे हैं। तो सबसे पहले घुसको तो माँ को गाली दी सबसे पहले आके कि तू तो बूढ़ी हो गई, तुझमें अक्ल है कि नहीं है? अरे क्यों पैसा बेकार में बर्बाद कर रही है, क्या ये सब ढोंग है? फिर पत्नी को गाली देने लगा। जैसे आया उसने देखा कि बड़े कटोरे में एक ज्योति जल रही है, जैसे यहाँ जल रही है। वो पुत्र बोला रोष में, क्यों ये फौज बुलाई? और क्या काम किया? मारी है लात ज्योति में झट ज्योति बुझाई। मारी है लात ज्योति में झट ज्योत बुझाई। मारी है लात ज्योति में झट ज्योत बुझाई। एक लात मारी ज्योति में और ज्योति बुझ गई। बोला ये क्या है, ढंग है? एक लात मारते घी कहीं, बत्ती कहीं, दीपक कहीं। अब तो जब ज्योति में लात पड़ी तो उसने देखा कि ये क्या किया। पत्नी तो रोने लगी लेकिन उस पर कोई असर नहीं है। बुझते ही ज्योति को ये कैसा सितम हुआ। जैसे ही ज्योति बुझी, बुझते ही ज्योति को ये कैसा सितम हुआ। उस पुत्र का तो देखना एकदम से कम हुआ। कम हुआ, धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। ये मैं क्यों बता रहा हूँ जानते हो? ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ आपको? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जगराता करवाया था, मैंने भी भागवत करवाई थी। अरे कुछ तो फायदा हुआ नहीं। ना तो कहीं भगवान है ना मैया है। मैया भी है, भगवान भी है, सारी शक्तियाँ अपनी जगह पे हैं, लेकिन आप अपनी जगह पे नहीं हो। आज के युग में मानवता इंसान छोड़ के दूर हुए, इसीलिए मंदिर मस्जिद भगवान छोड़ के दूर हुए। आपके अंदर जब तक भावना नहीं जगेगी तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। उस शराबी ने क्या किया कि आते लात मारी ज्योति में, ज्योति बुझा दी। अब जैसे ज्योति बुझी उसे दिखाई देना बंद हो गया, कम कम दिखाई देने लगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है, जल्दी से देखो मुझे हुआ क्या। लेकिन बात का विश्वास पत्नी नहीं करती है। उसने कहा तुम तो शराबी हो, आज तुम कुछ ज्यादा पी के आए हो इसलिए ऐसा हो रहा है। होता है कभी कभी कोई ज्यादा पी लेता है तो फिर धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ना पत्नी विश्वास करती है ना माँ विश्वास करती है, और जितने लोग वहां थे वो भी विश्वास नहीं करते हैं। अब विश्वास हुआ कब? उसने कहा घर से चले जाओ बाहर। अब वो जैसे घर से बाहर निकलने के लिए मुड़ा, क्या हुआ? अंधा भी हो गया। ये महान शक्ति है। अगर कोई ये कहे कि ये शक्ति नहीं है तो अपने आप ये दिखा भी देती है। अंधा भी हो गया, वो जमीन पे गिर गया। धड़ाम से जमीन पे गिरा तो पत्नी को पता चल गया ये तो अंधा हो गया। आंखों के आसपास ऐसे किया तो पलकों को ऊपर नीचे भी नहीं करता, तो समझ गई इसने ज्योति को लात मार दी थी, इस वजह से मैया ने इसको अंधा कर दिया है। अंधा भी हो गया, वो जमीन पे गिर गया। अब वो जमीन पे गिर गया तो उसकी जो पत्नी थी जिसका नाम था लक्ष्मी, उस लक्ष्मी का एकदम दिमाग फिर गया। उसका दिमाग फिर गया। उसने कहा तूने सजा तो इसको बेशक दी है, लेकिन सजा तो मुझे ही मिल रही है। ये मेरा पति है, जब ये अंधा हो जाएगा तो कमा के कैसे लाएगा, और जब ये नहीं कमाएगा तो मैं भूखों मर जाऊंगा। इसलिए उसने क्या किया, ज्योति तुरंत जलाई, फिर माँ से लगन लगाई हो, माँ से लगन लगाई हो, माँ से लगन लगाई, माँ से लगन लगाई। उसने माँ से लगन लगाई। माँ से कहा माँ मेरे पति को क्षमा तू कर दे, मेरे पति को क्षमा तू कर दे, क्योंकि तू है दया की दाता। पूत कपूत होते पर माता नहीं घुमाता।
अजय, अच्छा ये जो मैं आपको रचना सुना रहा हूँ आपकी समझ में भी आ रही है? हाथ खड़े करके तो बता दो, कम से कम मुझे पता चले कि आप ध्यान से सुन रहे हैं और मेरी कही बात आपकी समझ में आ रही है। देखिए लांगुरिया तो मैं 2-4 गठरिया जानता हूँ, इतने लांगुरिया जानता हूँ कि सारी रात गाता ही रहूंगा। भेंटों की भी कोई गिनती नहीं है, इतने मेरे माइंड में सेट हैं। लेकिन कुछ नई चीज मैं आपको सुनाऊं कि किसी ने कहा है कि जहां होती है एकता वहीं वास करते हैं संसार के सारे देवी और देवता। अब तो जब उसने लात मार दी और वो अंधा हो गया और उसकी पत्नी ने क्षमा मांगी, तो इससे आप जब भी क्षमा मांगो ना तो दिल से मांग लो, ये बिल्कुल क्षमा कर देती है। दया की देवी है ये, दया का दान देती है, और कौन भक्त कैसा है माँ पल में पहचान लेती है। अब तो उसने जब क्षमा मांगी तो उस रहम की जननी ने फिर रहम खा लिया, उस रहम की जननी फिर रहम खा लिया, और नूर उस लड़के की आंखों में ला दिया, नूर उस लड़के की आंखों में ला दिया। बहुत पहले की बात है, मुगल कालीन शासन था, मुसलमानों का शासन था। पता चल गया, शोर हो गया चारों तरफ कि हिंदुओं में एक ऐसी देवी है कि कोई लात मार दे तो अंधा कर देती है और क्षमा मांग ले तो ज्योति वापस आ जाती है। चारों तरफ शोर हो गया, और जब शोर हो गया तो डर की वजह से किसी ने श्रद्धा की वजह से माँ को पूजना प्रारंभ कर दिया। और वो कौन सी देवी थी जानते हैं? वो नैना देवी। तब से कौन सी? बोलिए नैना देवी मैया की जय। वो नैना देवी तब से विख्यात हो गई, घर घर में पूजने की शुरुआत हो गई, घर घर में पूजने की शुरुआत हो गई, घर घर में पूजने की शुरुआत हो गई। विजेंद्र शर्मा गाते ये माँ से लगन लगाते, माँ से लगन लगाते, माँ से लगन लगाते, माँ से लगन लगाते। माँ दिनेश रसिक भी तेरी ये महिमा अमित सुनाता। चाहे जाओ मथुरा काशी और चाहे जाओ हरिद्वार, चाहे जाओ मथुरा काशी चाहे जाओ हरिद्वार, और माँ की कीमत नहीं जाने तो जीवन है बेकार। तो अपनी अपनी माँ के नाम से एक बार पुनः दोनों हाथ खोल के जोरदार जयकारा लगा दो। बोलिए अपने अपने जन्म देने वाली मैया